श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक बार आप गुरुदेव की तलाश में करकंधा जा रहे थे। रास्ते में चलते चलते आपको कहीं ज़मीन पर भी सोना पड़ जाता था तो कोई व्यक्ति आपसे कहता था कि ज़मीन पर क्यों लेटे हैं, बगीचे के बाहर निकट ही एक गांव है, वहीं जाकर आप विश्राम कीजिए। वहां से उठकर आप गांव आए। गांव के बाहर देवी जी का एक मंदिर था। वहीं आराम और रात्रि निवास करने के विचार से आप वहां रह गए। वहां एक वयोवृद्ध क्षत्रिय भद्र पुरुष तथा एक ब्राह्मण नवयुवक पहले से ही उपस्थित थे। वृद्ध भद्र पुरुष ने आपसे पूछा, महाराज आप कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जाने का विचार है? आपने उत्तर दिया, मैं दरिया साहब की कुटी करकंधा जा रहा हूँ। संध्या हो जाने के कारण इसी मंदिर में आराम करने की इच्छा से यहाँ मैं आया हूँ। यह सुनकर ब्राह्मण युवक ने कहा, यहाँ आपको कौन खिलावेगा? गांव में किसी के दरवाजे पर क्यों नहीं चले जाते हैं? उसकी बात सुनकर वृद्ध भद्र पुरुष बोले, इस प्रकार क्यों बोलते हो? रहने दो, भोजन का प्रबंध हो जाएगा। पुनः आपसे कहा, महाराज आप थोड़ी देर यहीं ठहरिए, नित्य क्रम से निवृत्त होकर आता हूँ, तब आपका कुल प्रबंध कर दूंगा। नित्य क्रम से निवृत्त हो आपको साथ लेकर वे अपने दरवाजे पर आए। वृद्ध पुरुष जमींदार थे। पक्का मकान था और दरवाजे पर हाथी बंधा हुआ था। उसका एक पुत्र डुमराव महाराज का तहसीलदार था और दूसरा जमींदार तथा घर का सभी कारोबार संभाला करता था। जिस समय आप उनके दरवाजे पर पहुँचे, उनका लड़का बाहर की चौकी पर बैठकर जलपान कर रहा था। उन्होंने आते ही चौकी खाली कर उसे बरामदे पर चढ़ा देने के लिए कहा। लड़के ने तुरंत अपने से चौकी बरामदे पर चढ़ाकर उस पर एक कंबल बिछा दिया। फिर वृद्ध बोले, बिराजिए महाराज। वृद्ध का बिछावन भी इसी चौकी के बगल में ही था। उस रोज भगवान कृष्ण की छठी थी। उसके प्रसाद के लिए धनिया की मंजरी बना रही थी। वही आपको भी दी गई। जमींदार साहब ने दरवाजे पर उनकी ठाकुरबारी थी, जिसमें ब्राह्मण पुजारी था। स्वयं जमींदार साहब भी ठाकुरबारी का ही प्रसाद पाते थे। उन्होंने अपनी हवेली से भोजन का संबंध नहीं रखा था। वे अपना सात्विक जीवन बिताते थे। उनकी सेवा की भावना भी बड़ी ही श्रेष्ठ थी। रात में कृष्ण भगवान का भोग लगा और आपकी चौकी पर बिछाए कंबल का एक कोना हटाकर पानी से चौका लगाया। फिर पत्तल में भात, दाल, तरकारी, घी, दूध, चीनी इत्यादि भगवान का प्रसाद ही आपको भोजन कराया गया एवं स्वयं वृद्ध महाशय ने भी पाया। इसमें धन मद का अभाव था। अपने हाथ से अतिथि सत्कार करने की पवित्र भावना थी। भोजन के उपरांत कुछ देर तक बातचीत होती रही। फिर उन्होंने कहा, आप घबराइए नहीं, मैं आपको सीधा रास्ता बता दूंगा, जिससे होकर आप बिना किसी से पूछे स्थान पर पहुंच जाइएगा। फिर आप लोग सो गए। उक्त ब्रह्म मुहूर्त में जगकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर आप ध्यानाभ्यास करने लगे और सवेरे होते ही गृहपति बाहर चले गए। ध्यानाभ्यास से उठने पर आपने गृहपति के संबंध में पूछताछ की। कर्मचारियों ने बताया कि कृष्ण भगवान की षष्ठी के उपलक्ष्य में वे ब्राह्मणों को भोजन का निमंत्रण देने गए हैं। यह काम वे अपने से ही करते हैं। ज्यों-ज्यों दिन बढ़ता जाता, आप में स्थान पर जाने की व्याग्रता बढ़ती जाती थी। कुछ देर के बाद गृहपति आए और आते ही आपने प्रस्थान के लिए उनसे निवेदन किया। वे बोले, इतनी हड़बड़ी क्या है? स्थान यहाँ से निकट ही है। आप स्नान भोजन कर ले, तब मैं स्वयं जाकर सीधा रास्ता बता दूंगा। दोनों ने स्नान किया और भगवान के भोग लगने पर आपको खिलाकर उन्होंने स्वयं भी प्रसाद पाया। अधिक वृद्ध होने के कारण वे बिना लाठी के चल नहीं सकते थे, अतः वे लाठी के सहारे आपको मार्ग बताने के लिए चल पड़े। कुछ रुक रुक कर टटोलते हुए चलने की क्रिया से
साफ जान पड़ता था कि उनके देखने की शक्ति वे छीन हो गई थी। वे मार्गदर्शक बनकर लाठी टेकते हुए आगे चलने लगे। एक बगीचे की जमीन पानी में भरी हुई थी और उसी होकर चलना था। टटोल टटोल कर बगीचे के टीले एवं वृक्ष की जड़ पर संभल कर पैर रखना होता था। वृद्धावस्था के कारण उनका हाथ भी कांपता था, अतः बड़ी कठिनाइयों से लाठी के सहारे वे बगीचा पार कर सके। बगीचा पार करने के बाद एक बड़े मैदान में पहुंचकर वृद्ध देव रुक गए और आगे दूर में कई ताड़ के वृक्ष दिखलाते हुए बोले, वही धरकंधा का स्थान है, तार वृक्ष वही है। स्थान भी यहाँ से साफ दिखाई पड़ रहा है। आप वहाँ से देखते हुए सीधे इस पथ से चले जाइए। इसके बाद वे कुछ पैसे आपको देने लगे, जिसे लेना आपने अस्वीकार कर दिया। तब वे बोले, ये पैसे मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, इस पैसे का प्रसाद खरीद कर आप मेरी ओर से स्थान पर चढ़ा दीजिएगा। तब आपने पैसे ले लिए और उनसे बोले, यदि आप मेरी अशिष्टता माफ़ करें तो क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं? तो वृद्ध देव बोले, पूछने में क्या अशिष्टता, आप अवश्य पूछिए। आपने कहा, आपके पास काफ़ी धन है, नौकर है, हाथी है। आप चाहते तो किसी नौकर के द्वारा या हाथी पर चढ़ाकर मुझे इस मैदान में लाकर रास्ता बता दे सकते थे, पर वैसा नहीं करके आप इस दुर्बल वृद्ध शरीर से कष्ट उठाकर मुझे मार्ग बताने के लिए क्यों आए? वृद्ध देव ने उत्तर दिया, मरने पर यह शरीर ना तो मेरे साथ जाएगा, ना इसका संसार के किसी शुभ कार्य में उपयोग ही होगा। फिर इसको बचाकर जीते जी मुर्दा बनाकर रखने से क्या फ़ायदा? इस शरीर को जितना हो सके शुभ मंगल और भलाई के काम में लगाया करता हूँ, जितना उत्तम से उत्तम कार्य कर सकता हूँ करता हूँ। शरीर से यदि साधु संतों की सेवा नहीं करूँगा तो इसे रख कर ही क्या होगा? यही विचार कर मैं इसे धर्म और कल्याण के कामों में लगाया करता हूँ। वृद्ध देव यह कहकर वहाँ से वापस लौटे और आप कुछ दूर चलकर करकंधा स्थान पर पहुँच गए।